दोस्तों, मकर संक्रांति के दूसरे ही दिन विपक्षी एकता के पैरोकारों को उस समय करारा झटका लगा जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि कोई चुनावी तालमेल नहीं, कोई गठबंधन नहीं। मतलब चुनाव पूर्व के गठबंधन से वे पूरी तरह परहेज करेंगी, फिर चाहे कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव हो या 2024 के आम चुनाव। बसपा अकेले अपने दम पर और अपने बलबूते पर ही चुनाव लड़ेगी। जिन भी राज्यों में विधानसभा के वे अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अकेले अपने बलबूते पर ही ये सभी चुनाव लड़ेगी। हालांकि उन्होंने चुनाव बाद के अलायंस के सिलसिले में कोई बात नहीं कही, पर प्री पोल अलायंस मतलब चुनाव पूर्व के गठबंधन या तालमेल की बात को सिरे से खारिज कर दिया। यहाँ यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने गठबंधन के संदर्भ में कांग्रेस, बीजेपी, सपा या अन्य किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, पर उनका इशारा साफ था कि इसके बावजूद यदि विपक्षी एकता को लेकर कोई मन के लड्डू खा रहा है तो भले खाए, पर चुनावी गठबंधन या चुनावी तालमेल को लेकर मायावती टस से मस नहीं होने वाली। उनका इशारा खास तौर पर कांग्रेस की तरफ था। दरअसल मायावती का 15 जनवरी को बर्थडे होने से उन्होंने हर बार की तरह इस बार भी सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह सियासी ऐलान किया। मीडिया के सवालों के जवाब में उन्होंने एक बार फिर से ईवीएम से वोटिंग कराने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए और बैलेट पेपर्स से वोटिंग करवाने की सरकार से पुरजोर मांग की। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि मायावती मंजी हुई राजनेता तो है ही, उन्होंने अपने राजनीतिक अनुभवों से काफ़ी कुछ सीख भी ली है। इस सीख की बदौलत ही चुनाव से पूर्व किसी भी पार्टी से चुनावी गठबंधन करने की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। वैसे चुनावी तालमेल नहीं करने के पीछे अंदरूनी कारण जो भी रहा हो, पर मायावती का कहना है कि बसपा ने अब तक जिससे भी चुनाव में गठबंधन या तालमेल किया उसका बसपा को कोई खास फायदा नहीं मिला। बसपा को सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि बसपा के समर्थकों ने तो अपने वोट गठबंधन वाली पार्टी को पूरी ईमानदारी के साथ दिए, पर गठबंधन वाली पार्टी के समर्थक वोटरों का वोट बसपा को नहीं मिला। ऐसी सूरत में बसपा को क्या फायदा हुआ? बेशक मायावती का अपने बलबूते पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला सही हो, पर मायावती के प्री पोल अलायंस की संभावना को सिरे से खारिज करने का ऐलान विपक्ष के लिए करारा झटका और सत्तासीन बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और किसी राज्य में तो विपक्ष को कितना फर्क पड़ेगा कहना मुश्किल है, पर यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को करारा झटका लगने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। मसलन लोकसभा की सर्वाधिक सीटों वाले यूपी में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का जॉइंट कैंडिडेट नहीं होने पर विपक्ष के वोटों का बंटवारा तय है। ऐसी स्थिति में बीजेपी को परास्त करने और मोदी की छुट्टी करने का सपना चकनाचूर हो सकता है। यहाँ आपको बताते चलें कि 2024 के आम चुनाव को लेकर पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर इस तरह की अटकलें लगाई जाती रही है कि सपा का आप पार्टी से और कांग्रेस का बसपा से चुनावी तालमेल हो सकता है। अब यदि बीजेपी और बसपा का चुनावी तालमेल हो जाए तो अलग बात है, पर ऐसी सूरत में बसपा पर
बीजेपी की बी टीम होने का ठप्पा लगने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे बसपा की किसी भी पार्टी से चुनावी गठबंधन या तालमेल नहीं करने के मायावती के फैसले के पीछे कोई बड़ी मजबूरी भी हो सकती है, जिस पर समय समय पर चर्चे होते रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उस बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।